गगरेट विधानसभा क्षेत्र के भद्रकाली गांव में ARD केयर फाउंडेशन के फाउंडर संजीव भारद्वाज ने मानव कल्याण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगों को विद्युत चलित साइकिल भेंट की गई। इस दौरान विभिन्न पंचायतों के प्रधान व प्रधान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्था की तरफ से 22 ट्राई-साइकिल विद्युत चलित उपकरण दिव्यांगों को वितरित किए गए। संस्था के फाउंडर संजीव भारद्वाज ने बताया कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हमेशा इसी मानवता की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मानवता इंसान का सिर्फ एक अच्छा गुण ही नहीं बल्कि उसका धर्म होता है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा बताया गया है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को यही प्रयास करना चाहिए कि वह सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ न केवल इंसान की बल्कि पशु पक्षियों की भी सेवा करे। इस मौके पर संजीव भारद्वाज, बलदेव सिंह, बलराज सिंह, दर्शन सिंह, रोहित कुमार आदि भी उपस्थित रहे। इस मौके पर ARD फाउंडेशन के फाउंडर संजीव भारद्वाज ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं की मानव सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है। जिला ऊना से वृंदा टाइम्स टीवी के लिए सुखविंदर की रिपोर्ट। और चक्कर कटो, होशियारी पूरी है। बस हुण 4 चंद लगे होना है। कितना लग गया? हाँ जी, केयर फाउंडेशन जुड़ के अच्छा लगा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, गाड़ियों से भी बढ़ के हुआ, क्योंकि जो आज के टाइम में MBBS डॉक्टर भी नहीं दे पाते हैं। जो आपने फ्री में एक लोगों को जागरूकता के बारे में बताया और हेल्थ के बारे में बताया, मेडिकल लाइन में जाना चाहती है जी, तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि आप नेचुरल के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कम करना है। और मैंने ये हेल्थ भी किया, क्योंकि मैं 3 साल अपनी वाइफ से उनको पेट में अल्सर था, तो डांडा PGI में जाता। मैंने PGI में भी बड़े बड़े डॉक्टर देखे हैं कि उनको हेड इंजरी हुई है, तो जब सिर में दर्द होता है, बहुत पेन होती है, तो बिल्कुल मेडिसिन नहीं देते। वो कहते हैं इससे किडनियाँ खराब होती है। जबकि हमारे यहाँ पे स्टेट के जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन देते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कैसे लेनी है। मतलब मैंने जो हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है मेडिसिन, मैं ये सबसे जितने भी मेरे दिव्यांग भाई रहने हैं, मैं उनसे यही चाहता हूँ कि वो ARD से जुड़े। और मेरा भी यही है कि मैं अभी नेक्स्ट अपने बच्चों को, जैसे आपने अभी इनवाइट किया वेडनेसडे छतरपुर न्यू दिल्ली में, क्योंकि मेरा दिल्ली में जाना रहता था। आपको धन्यवाद करती हूँ, जो हमने सोचा है कि वो आप मिली है। और घर जाए तो पहले मैं पूरे गांव की रखनी जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। गांव की पूरे एक बोलदा पहले मैं फेरा लाना गांव दा ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अपना काम शुरू करना। तो जेड़ा आज हेल्थ का हमारा ज्ञान मिला वो कितना लगा? आज सर बहुत अच्छा लगा, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ रफ्तार दे हुई। तो ARD केयर फाउंडेशन आपके लिए सदा ऐसी सेवा में रहेगा। तो क्या बोलना चाहेंगे फाउंडेशन के बारे में? दसो। आप सबका धन्यवाद। जो ARD हमारा ग्रुप है वो एक काफ़ी जानी मानी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसमें 1000 लोग सदस्य काम करते हैं और अच्छा टैक्स पेयर है हम लोगों ने ही एक, जब कहते हैं जब भी आपके पास पूरी व्यवस्था के लिए धन पूरा हो जाए तो आपको समाज की तरफ कदम रखना चाहिए। यही हमने अपने पूर्वजों से और बुजुर्गों से सीखा है। तो जब भी हमारी कंपनी के पास 2 पैसे हो गए अपना सिस्टम चलाने के लिए और व्यवस्था चलाने के लिए, उसके बाद हमने फैसला किया कि हम ARD केयर फाउंडेशन एक विशाल एक संस्था बनाएंगे और अपने देश के जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते, वो एक अच्छे जीवन जिएं, वो बिस्तरों पे ना पड़े रहें। क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से आपको पता है कि घर के दूसरे सदस्य भी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं साथ में। तो लगभग हमने 325 के लगभग गांव हैं पंजाब के और हिमाचल के, जो हमने सारे कवर कर लिए हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर कर चुके हैं, कांगड़ा में प्रवेश कर चुके हैं, इधर टेरस तक, तलवाड़ा पंजाब में, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक 9 से 9,500 लोग यहाँ बेनिफिट उठा चुके हैं हिमाचल और पंजाब में, और लगभग 4,000 लोग लाभार्थी जो हैं वो दिल्ली NCR में हैं। और हम इसमें विशेष चीज़ें बांटते हैं। स्पॉटिंग स्टिक, जो बाथरूम आने जाने के लिए कोई बुजुर्ग नीचे ना गिर जाए, हैवी वेट वाले लोग, या माइंड से जो थोड़ा नर्व सिस्टम जिनका कमज़ोर रहता है, और साथ में
जिनको घुटने की हो तो आप जानते ही हैं। तो एक वो हो गए व्हील चेयर वाले लोग हैं, जिनको व्हील चेयर प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो हम लोग उसको व्हील चेयर प्रोवाइड कराते हैं। वॉकर देते हैं हम लोग, और एल्बो क्रच जो है, क्योंकि एक सारे बंदे को चलना पड़ता है। तो इसकी हमने काफ़ी जानकारी ली और समाज को एक नई दिशा और नई रफ्तार देने के हम फिराक में हैं। और जितने भी हमारे दिव्यांग जन हैं वो कुछ रोजगार कर सकें, 2 पैसे वो भी कमा सकें, घर से निकलें, सारा दिन वो घर पे रहते हैं। तो आज हमने लगभग 25 जहाँ लाभार्थी थे आए हुए हमारे हिमाचल और पंजाब से, जो लगभग 80% डिसेबिलिटी से ऊपर के लोग हैं, उन्हीं को ही हम ये प्रोवाइड करते हैं, जो सरकार सर्टिफिकेशन देती है कि वो अपने 2 पैसे कमा सकें, रोजगार जा सकें, एक रफ्तार बने उनकी ज़िंदगी में, वो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। मैं महसूस कर रहा था कि मैं भी उनके साथ एक हवा जैसी महसूस, क्योंकि मुझे एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति। समानुभूति का मतलब है जैसा वो फील करता है वैसा सामने वाला फील करता है। तो मैं फीलिंग रखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे देश में पॉलिटिक्स भी हैं, पर हमारे सबसे पॉलिटिक्स में सबसे दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं, उनका नाम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास मुझे लगता है उनके खाते में 100 रुपये भी नहीं है। तो उन्होंने भी एक छवि बनाई, मुझे लगता था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री दुहाई हैं, उनके पास कितने पैसे हैं ये तो आपको पता है। ठीक है, वो किस टाइप के हैं ये बातें सभी को पता है, वो अपने आप देख लो उनकी छवि क्या है। पर पैसे की बात हो रही है, जैसे कि आपने बोला कि अपने लिए व्यवस्था क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर हाथों में कला है, कर्म है हमारे अच्छे, हम सोचते अच्छा है, तो हम 2 पैसे पक्का बना लेंगे और समाज के लिए भी अच्छा कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम लोग। और अगर हमारे पास 4 पैसे हो जाते हैं तो हमें भी समाज को वो सुविधाएं भी देनी चाहिए जो हम जिसमें देने में समर्थ हो सकते हैं। मैं थोड़ा पढ़ाई में